2024 को लेकर क्या तैयारी है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? 2024 का चुनाव काफ़ी टफ देखा जा रहा है। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को प्रत्याशी बनाया है, वहीं भाजपा ने पारसनाथ राय पर दाव लगाया है। आपके प्रत्याशी उमेश सिंह हैं, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और मुद्दे की बात किया तो पूरे प्रदेश में बहन जी से बढ़िया शासन किसी का नहीं रहा। चाहे इनके जोगी जी की सरकार हो, चाहे माननीय अखिलेश जी की सरकार हो, बहन जी के शासन का सारे लोग इंतजार करें कि सबसे बेहतर शासन बहन जी का था। और हमारे डॉक्टर उमेश सिंह का सारे पूरे हर समाज के लोग, सर्व समाज के लोग डॉक्टर उमेश सिंह को जिताने के लिए तैयार हैं, ललायित हैं। और डॉक्टर उमेश सिंह जी को जो है हर समाज के लोग जो रहे हैं कि हमारे दरवाजे तक आ जाए और वोट देने के लिए तैयार है। हमारा सबसे बड़ा विकास बहन जी का है, जो बहन जी ने अपने शासन में विकास कर दिया, हर समाज के लोगों को नौकरी दी, हर समाज को सुरक्षा दी, हर नारियों को सुरक्षा दी बहन जी ने। सर्व समाज की हित की बात की, कोई समाज ऐसा नहीं जो कह दे कि हमारे बहन जी के शासन में हमारे समाज का नहीं हित हुआ है। इसलिए सारे समाज आज बहन जी को याद कर रहा है। अभी आकाश आनंद जी कोऑर्डिनेटर पद से हटाए गए, कहीं आप लोगों के मनोबल में क्या प्रभाव? कोई प्रभाव नहीं है। बहन जी जो निर्णय लेती है वो सर्वोपरि होता है। बहन जी हमारी नेता हैं। आज बहन जी ने जो निर्णय लिए वो सर्वोपरि है। बहन जी के सम्मान वो जो निर्णय लिए उसका मैं स्वागत करता हूं, और सत्य बहन जी ने फैसला लिया है। ये भी कहा जा रहा था कि जौनपुर की सीट बसपा जीत रही थी, लेकिन वहाँ पर टिकट काट दिया गया। टिकट काटा नहीं गया, खुद वो बैक हो गए। नहीं, देखिए टिकट काटा नहीं गया। बीजेपी के माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने फोन करके उनको धमकाया कि क्या आप घर सब बुलडोजर चलवाना चाहते हो या कि चुनाव लड़ना चाहते हो। उन्होंने बैक हो गया तुरंत। 1 बजे रात को फ़ोन करके हमारे कोऑर्डिनेटरों से बताए कि हम चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। उनके पिताजी परेशान हो गए, पूरे परिवार परेशान हो गए, तब वो बैक हुए बेचारा अपना। क्या मिली भगत नहीं ना बीएसपी की, उनको टिकट काटना और बीजेपी को लाभ पहुंचाना? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कहीं ऐसा कोई, खुद वो बैक हो गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण ये आरोप लगाते हैं कि बीएसपी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बी टीम वो खुद है, उनके रिश्तेदारियाँ बीजेपी के अच्छे नेताओं के घर में है। उनके घर में जितने माननीय मुलायम सिंह जितनी बहुएँ आई हैं, सब उनके घर में वो बीजेपी के अच्छे नेताओं की आई हैं बेटियाँ, उनके घर में बहू बनकर हैं। और मोदी जी के यहाँ कान में फूंक कर माननीय मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे, अगली बार भी मैं सरकार आपका देखना चाहता हूँ। और माननीय अखिलेश जी, जोगी जी जब मुख्यमंत्री बने जाकर हाथ मिलाते, बहन जी को बता दीजिए, कोई कह दे बहन जी कहीं है किसी भाजपा नेता के यहाँ बहन जी कहीं नहीं जाती हैं। और बहन जी सम्मान समझौता कभी नहीं करती है, चाहे कुछ। बहन जी की रैलियां नहीं हो रही उतनी, कहा जा रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी से वो डर गई हैं। कहीं नहीं, बहन जी की रैलियां क्यों नहीं हो रही है? बहन जी की रैलियां हर जगह हो रही है, शुरू हो गई है। जिस हिसाब से रैलियां करती थी उस हिसाब से रैलियां नहीं हो। बहन जी को पूरा देश में करना है। देखिए, हमारी सबसे पहले तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। अब पूरे देश में 443 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ रही है। अरे 543 सीटों पर, 543 सीटें पे 543 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ रही है। और बहन जी को पूरा देश में देखना है, बहन जी को पूरा देश में देखना है। और बहन जी पूरे देश में रैलियां कर रही हैं। आज पूरे देश बहन जी को देखना चाहता है। क्या कारण हुआ कि विधानसभा 2022 में आपकी एक ही सीट, एक ही विधायक जीते, एक ही सीट मिली? ये बात बसपा कहीं ना कहीं जनता से दूर हो रही है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे जो जनता जो मांगे वो उससे उठानी चाहिए। आप धरना प्रदर्शन का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहीं ना कहीं भूमिका मीडिया की भी है। जो मीडिया ने एक गलत वे में चुनाव प्रचार करना शुरू किया कि नहीं, लड़ाई सपा और भाजपा के बीच है, सपा और भाजपा के बीच है, और जो मूल मुद्दों से जनता को भटका दिया। और हमारी जनता बहुत भोली, जैसे हमेशा होता क्या है कि हम जो जनता को बार बार दिखाते हैं, मनोदशा में वो बैठाया गया, जबरदस्ती मीडिया के थ्रू बैठाया गया कि ये सपा और भाजपा की लड़ाई और बसपा को कमजोर दिखाया गया। उसके बावजूद बसपा का वोट परसेंटेज देखेंगे तो हमारी बात सुनिए, चुनाव में बात हमारी सुनिए। बसपा को कमजोर करना ये लोग प्रयास हमेशा से करते हैं लोग। इनको डर है, देखिए गठबंधन में बहन जी को नहीं लाए, डर इनको ये है कि उत्तर प्रदेश में बहन जी आ जाएंगे कि लोकसभा के चुनाव में जीत कर सरकार बना देगी, यहाँ से अखिलेश जी का सफाया हो जाएगा, बिहार में लालू जी का सफाया हो जाएगा, बंगाल में ममता बनर्जी जी का सफाया हो जाएगा। केवल इसलिए ये लोग क्षेत्रीय पार्टियाँ बहन जी को नहीं ये लोग चाहे। तो बहुजन समाज पार्टी कभी सम्मान से समझौता नहीं करती है बहन जी, सत्य है। लेकिन देखा जाए तो आप धीरे धीरे विधानसभा से भी गायब हो गए, एक आपके विधायक रह चुके हैं।
और अगर लोकसभा में यही हाल रहेगा तो एक भी सीट नहीं जीतेंगे आप लोग। ये गलत फहमी है। हाँ हमारा एक विधायक है जरूर, जी, हमारा एक विधायक है जरूर, सही है। आज सोचिए आप लोग सत्ता में थे, आज एक विधायक। ठीक है, सत्ता में तो फिर हम सत्ता में आएंगे। क्या कारण वहाँ की जनता फिर हम से दूर सत्ता में जाने? आएंगे। जनता को गुमराह ये लोगों ने किया, फिर जनता समझ गई है कितना मोदी जी बढ़िया शासन चला रहे हैं, कितना जोगी जी बढ़िया शासन चला रहे हैं, कितना अच्छा शासन माननीय अखिलेश जी बढ़िया चलाए, सब लोग देख लिए। आज जनता बहन जी का इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी करी अब की बार 400 बार, यूपी में 80 की 80 सीट हम जीतने जा रहे हैं। कभी नहीं, उस ख्वाब दिन में देख रहे हैं, गलत बात है। कभी नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी, इतना हो गया है। वो तो बता रहे कितना विकास कार्य किए, बोलने के लिए बोले, क्या विकास किया बता दीजिए। कोई जमीन पर दिखा? किसान सम्मान निधि दिए, आवास दिए, शौचालय दिए हैं, 5 किलो राशन दे रहे, तमाम योजना अपने गिना रहे हैं। जमीन पर कोई काम उनका दिखा दीजिए। चलिए 5 किलो राशन का ले दिए, 5 किलो राशन दे रहे हैं गरीबों को, चाहे किसान, सबको दे रहे हैं। लेकिन कितनी महंगाई है, पहले देखिए। यूरिया जो 5 किलो राशन देने की जरूरत क्यों पड़ी? 100 रुपया बोरी यूरिया मिलती थी, आज ये यूरिया देखिए क्या है, 600 रुपया 350 हो गई है। डाई जो 700-500 मिलती थी, वह डाई 1600-1700 हो गई है। कहाँ 1800, कहाँ किसानों को लाभ दे रहे हैं और किस मजदूर को दे रहे हैं? मजदूर आज मजदूरी के बिना मर रहा है। 5 किलो पर अगर बिल्कुल, जो अमरीश पुरी की एक फिल्म है, अमरीश पुरी की, उसमें गुंडा कहता है कि क्या भैया इन लोग से अंगूठा ले लें, तो अमरीश पुरी कहता है कि नहीं, इन्हें हराम के खाने की आदत डालो। तो ये लोग हराम की आदत डाल रहे हैं ताकि देश हमारा कंगाल होता जाए। देश की हालत देखिए क्या है। हर समाज का नौजवान बेरोजगार पड़ा है, हर समाज के लोग बिल्कुल लाचार पड़े हुए हैं। कोई समाज बताइए इनसे खुश है क्या? तभी तो उनको जिता रहे हैं लोग। 22 के कोई नहीं जिता रहा है। इस बार उनकी बुरी तरीका से हार होने जा रही है, कोई नहीं जिता रहा है।